मुस्लिम लीग नून 160 अरकान के साथ कौमी असम्बली की बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 81 आज़ाद अरकान शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन के अदाद-ओ-शुमार जारी। मुस्लिम लीग नून को अक़लियतों की 4 और ख़वातीन की 20 नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की मजमूई तादाद 68 हो गई। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 2 नशिस्त और ख़वातीन की 12 नशिस्तें मिली। MKM के अरकान ने कौमी असम्बली में तादाद 22 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में ज़र इल्तवा है। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में भी मखसूस नशिस्तें तकसीम। पंजाब से ख़वातीन की 20 में से 13 मखसूस नशिस्तें नून लीग को दी गईं। पीपल्स पार्टी काफरी को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एक नशिस्त अलॉट। सिंध से ख़वातीन की 14 में से 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी, 4 MKM के पास। बलोचिस्तान से ख़वातीन की 2 नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JSUI को एक नशिस्त मिली। मरियम औरंगजेब मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली बन गई। पंजाब असम्बली के पहले इजलास में हंगामा, ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज, शोर शराबा होता रहा। मरियम नवाज की आमद पर नून लीग के अरकान ने नारे लगाए। जवाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने भी नारेबाजी की। लीगी अरकान को नवाज शरीफ की तस्वीरें लाए। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 215, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 101 अरकान समेत 321 मुंतखब नुमाइंदों से सप्तान खान ने हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव आज किया जाएगा। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान ने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मलिक जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे। आमिर डोगर कहते हैं, जब तक हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती, असम्बली कार्रवाई गैर कानूनी है। बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह को वज़ीर आला सिंध का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, दरख्वास्त करेंगे मुराद अली शाह फिर सिंध के वज़ीर आला बने। अवैस कादिर शाह स्पीकर और नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध के उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमने अपनी ही कारकर्दगी को पीछे छोड़कर बेहतरीन काम करना है। पहली तरजीह सैलाब मुतासरीन से किए वादे पूरे करना है। अरकान को हिदायत की कि कोई ऐसा काम ना करना कि पार्टी या मुझे नुकसान हो। जितने वसाइल हों उसमें काम करना है। अपोजिशन को साथ लेकर चलने की तलकीन। कहा, अपोजिशन सही किरदार अदा करती है तो हमारी पॉलिसीज में भी बेहतरी आ सकती है। एहतजाज सबका हक है, झूठ बोलना किसी का हक नहीं। AIY न्यूज से मुराद अली शाह के वज़ीर आला नामजद की खबर सबसे पहले दी थी। सिंध असम्बली के इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। GDA ने असम्बली के सामने धरने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज GDA जमात इस्लामी और PTI के रुकन हल्फ नहीं उठाएंगे। इस इलेक्शन को नहीं मानते, धरना कब तक जारी रहेगा आज पता चलेगा। नए इलेक्शन का मुतालबा भी दोहरा दिया। महकमा दाखिला सिंध ने पुलिस की दरख्वास्त पर जिला जनूबी में दफा 144 नाफिज कर दी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर फिर पूरा एक्शन की हिदायत। असम्बली में मेंबरान को रोकने की कोशिश पर कार्रवाई होगी। बानिया PTI का खत लिखना सियासी मामला है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी मामला पर बयान नहीं दे सकते। बानिया PTI की जानिब से खत लिखने पर IMF का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजिक ने कहा है कि IMF पाकिस्तान के नए मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने पर आमादा है। जॉली कोजिक की जानिब से पाकिस्तान की निगरान हुकूमत की तारीफ। कहा, मुआशी इस्तेहकाम से मुतल्लिक निगरान हुकूमत ने बेहतरीन इकदाम उठाए। उन्होंने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। पाकिस्तान में माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं। IMF पाकिस्तान में गरीब तबका के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहता है। पहले ही कहा था, इंतखाबात शफाफ कराएं वरना मुआशी नुकसान होगा। बानिया PTI IMF को खत लिखेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अब हम जमहूरियत बचाने के लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे। चाहते हैं सब भूल कर आगे बढ़े, लेकिन आप खुद जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं।
पीटीआई ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मईशत और रियासत को नुकसान हो। हमारा कोई भी कदम रियासत, आवाम और जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है, काबिल मजम्मत भी है। मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कोई लिखते हैं तो काबिल मजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने लिख भी दिया है, हर चीज इंशाल्लाह डील होगी, वो उनके खत की कोई हैसियत नहीं होगी IMF। पहले ही कहा था इंतखाबात शफाफ कराएं वरना मुआशी नुकसान होगा। बानिए पीटीआई IMF को खत लिखेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब हम बानिए पीटीआई जाती मफादात के लिए मुल्क की सलामती खतरे में डाल रहे हैं। सागजार का कहना IMF से डील हो गए, इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत हो चुकी। IMF प्रोग्राम पर तहरीक इंसाफ के खत का कोई असर नहीं होगा। आइंदा वज़ीर खजाना का फैसला पार्टी कायदीन करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानिए पीटीआई के दौर में IMF के साथ ताल्लुकात खराब हुए। IMF को खत लिखना अफसोसनाक तर्ज अमल है। गुलामी नामंजूर का नारा लगाते हैं। IMF को खत इसलिए लिखा कि ऐसे हालात में मुल्क को कर्ज मिला तो वापस कौन करेगा। बानिए पीटीआई का अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू कहा मजीद कर्जों से गुर्बत बढ़ेगी। जब तक सरमायाकारी ना आए कर्ज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को दवा किया गया, मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। कराची में डाकू बेलगाम, माल की करीब जान भी लेने लगे। 2 साल की बच्ची समेत 3 अफराद जान से गए। कुरंगी 4 नंबर में डाकू मोटरसाइकिल छीन रहे थे। शहरी ने मज़ाहमत की तो फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक गोली घर के अंदर 2 साल की हुरैन को जा लगी। डाकू मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। बनारस में डाकू ने 2 भाइयों को गोली मार दी। एक चल बसा। डाकू की बाइक सवार भाइयों से मोबाइल छीनने की कोशिश की। मज़ाहिमा पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस के कहने के दोनों भाइयों को एक ही गोली लगी। तहकीकात जारी है। कराची के इलाके कुरंगी बिलाल कॉलोनी में 13 साल लड़की ज्यादती के बाद कत्ल, वालिदा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक बीवी घर से सब्जी लेने गई थी, वापस आई तो बच्ची की लाश लटकी हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। मुल्जिमान ने जुर्म छुपाने के लिए बच्ची को कत्ल किया। कराची मुकाबला लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में पड़ेगा आज जोर का जोर। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जबरदस्त कामयाबी के बाद किंग्स के हवाले हौसले बुलंद। मुसलसल 2 रोज प्रैक्टिस के बड़े मुकाबले की तैयारी भी फाइनल कर ली। कराची के ओपनर मोहम्मद इखलाक कहते हैं कलंदर्स के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। हेड टू हेड मुकाबलों में कराची को वासे बरतरी, 17 में से 11 मैच जीत चुके। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स की फतुहात को ब्रेक लगा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दी। सुल्तान 180 रन के ताकुब में 174 रन बनाकर आउट। डेविड मेलान के 52 और यासिर खान के 83 रन जीत ना सके। आरिफ याकूब के 3, बोटा और सलमान इरशाद की 2-2 विकेट। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 179 रन धोखा नहीं दे रहा वैसे आज को। सही है, वो अपनी पूरी जान मार रहा है। तो पेशावर ने आज टॉस जीत के बैटिंग करी ना, एक बोल्ड डिसीजन लिया। मेन बॉलर है, हाँ। स्पेशलिस्ट है, दुनिया में लीग खेलता है, तो मेरे ख्याल से इतना लंबा जाना नहीं चाहिए था। हाँ। लंबे मार्जिन से जीतना चाहिए था पेशावर ज़ल्मी को। HBL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं अच्छा मैच हुआ, कैच भी जबरदस्त और दुरुस्त था, वो आउट था। इफ्तिखार धोखा नहीं दे रहा। पेशावर का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला बोल्ड फैसला था। कामरान अकमल ने कहा अच्छा मैच जीतने पेशावर को बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था।
फील्डिंग में गड़बड़ नजर आई। बड़ा मैच था, सुल्तान्स ने अच्छी फाइट की। अदाकारा जावेरिया साउथ बनी मेहमान और खेला मासूमाना खेल। कहा क्वेटा की टीम की सपोर्टर हूँ। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। जावेद मियां दाद का आदि के साथ मिलकर खूब कहके बिखेरे। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी खान यूनिस, दिरबला और रफा के खंडर बना दिया। 24 घंटे में मजीद 104 फलस्तीनी शहीद, 160 जख्मी हो गए। इसराइली जारियत के खिलाफ यमन में बड़ा मुजाहरा। सिना में लाखों अफराद फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए जमा हुए। उर्दून में भी बड़ी तादाद में लोग फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकले।